एटीएन लाइव ने जो गोपालगंज का दशहरा दिखाने का जो प्रयास किया था, अब हमारी टीम पहुंच चुकी है न्यू राजदल जो हजियापुर मोड़ पे मौजूद है और उसके मुख्य दरवाजे पे हम लोग खड़े हैं। इसके बाद से जो मुख्य पंडाल है वो इसके भीतर का होगा। हम अपने कैमरा मैन से चाहेंगे कि वो आए भीतर और उसका नज़ारा हम लोग दिखाने का प्रयास करें। गोपालगंज का जो दशहरा मेला दिखाने का हमने प्रयास किया था, इसके पहले जहां जिस पंडाल में थे, अब उसके बाद यहां पे पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये भी पंडाल अपनी भव्यता की कहानी खुद कह रहा है। बड़ा अच्छा पंडाल बना हुआ है और यहाँ के जो आयोजक हैं हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो पंडाल यहाँ आ जाए, ये जो पंडाल बना हुआ है क्या बनाया गया है। बहुत सी जगह कहीं ना कहीं की कलाकृति बनाई जाती है, क्या बनाया गया है? ये कर्नाटका के दक्षिण मंदिर है, उसी का रूप दिया गया है और हम लोग कलकत्ता से टोटल कारीगर मंगाते हैं। 1.5 महीना काम चलता है। मूर्ति कारीगर प्लस पंडाल वाला, थर्मोकोल वाला सभी। कितने दिनों से, चूंकि बहुत विशाल पंडाल बना हुआ है, 1.5 महीना से काम चला है। हम लोग विशेष व्यवस्था किए हैं। यहाँ पे डॉक्टर हैं, मेडिकल वगैरह के डॉक्टर, खुद जो रेलवे के डॉक्टर थे मंकेश्वर सिंह, वो भी बैठे हुए हैं। अभी यहाँ श्री राम चिकित्सालय हॉस्पिटल खुला हुआ है। कितना खर्चा आ जाता होगा इस पंडाल को? 15 से 18 लाख के बीच में खर्चा आता है। कितने सालों से ये आपकी जो संस्था है? 2002 से हम लोग करते हैं पूजा। 2002 नाम बताएं अपना। मेरा नाम हुआ सुभाष सिंह, पूजा समिति अध्यक्ष है। अभी हमारी बातचीत हो रही थी सुभाष सिंह जी से, जो इस पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। 1.5-2 महीने पहले से जो कारीगर हैं कलकत्ता के, वो आते हैं और हमने जो प्रयास किया था कि जो जिस दशहरा की छटा बंगाल में दिखाई देती है और उस बंगाल की एक झलक आपको गोपालगंज में आज दिखाई दे रही है, जिसको देखने और दिखाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। जैसे कि अध्यक्ष ने बताया इस पूजा समिति के कि यहाँ पे बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। पंडाल तो आपके सामने है और बाकी यहाँ पे इस मेडिकल वगैरह की व्यवस्था भी की गई है, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन इस पंडाल की जो भव्यता है, एक बार बता दें, ये पंडाल क्या बनाया था, आपने बताया था? दक्षिणेश्वर मंदिर। हाँ, दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर का एक स्वरूप दिया गया है। ये दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में है और उसी का एक कर्नाटका में भी, वैसे कोलकाता में भी दक्षिणेश्वर मंदिर है। तो ये कर्नाटका का दक्षिणेश्वर मंदिर है और उसको बनाने के लिए कोलकाता के कारीगरों ने अपनी पूरी कारीगरी लगाई है। अब हम आपको यहाँ के एक बार चाहेंगे कि कैमरा उठा करके और जो लाइटिंग की बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है उसको दिखाने का प्रयास करें। ये लाइटिंग का बड़ा अच्छा नज़ारा यहाँ दिखाई दे रहा है। और एक चीज आपको बता दें कि गोपालगंज जब हमारी टीम पहुंची थी और जब हम लोग घूम रहे थे शहर में, तो यहाँ पे लाइटिंग का बड़ा अच्छा नज़ारा दिखाई दिया है। एक छोटे से शहर में और इस तरह की भव्यता वाकई एक मिसाल है और ये मिसाल हम चाहेंगे कि आगे भी और आगे बढ़े। इसके भीतर जो माता रानी का जो दरबार लगा है, देखिए कि यहाँ पे
मेडिकल की अच्छी खासी व्यवस्था है। जो लाखों लोग गोपालगंज की एक बड़ी भव्यता दिखाई दी है कि जो लाखों लोग इस पंडाल को देखने के लिए, गोपालगंज के पंडालों को देखने के लिए, चाहे वो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश हो या फिर सिवान और छपरा, कई लोगों ने बताया कि और दूर दूर से लखनऊ तक के लोग आ जाते हैं इसको देखने के लिए। और उन लोगों के यहाँ मेला में व्यवस्था देने के लिए आयोजन समिति ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पे देखिए कि डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, कैसे लोग यहाँ पे, मान लीजिए कि मेला में तो लाखों की संख्या में आते हैं लोग, कैसे लोग यहाँ पे आपके पास यहाँ पेशेंट के तौर पे आते हैं? एक्चुअली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, कई तो ओल्ड पेशेंट भी हैं जिनको पहले से डिजीज है, कई ऐसे होते हैं जो सडन ऑनसेट होता है। जैसे सडन ऑनसेट के मतलब कि जो अभी घटित हुआ है, लाइक किसी को अस्थमा का पेशेंट है कोई और घूमने आया, धूल वगैरह उड़ रहा है तो वो काफी तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लगता है, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। नवजात बच्चे भी आते हैं, कई बार छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको भी सांस लेने की परेशानी होती है, वो सारी व्यवस्था की गई है। और ये श्री राम चिकित्सालय के सौजन्य से की गई है। इसमें व्यवस्था में क्या है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, देखा भी जा रहा है। हाँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम डॉक्टर मंकेश्वर हुआ, आई एम पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट। डॉक्टर मंकेश्वर जी हैं और इन्होंने बताया कि जैसे मेले में हमने देखा कि जितनी भीड़ है यहाँ पे सड़क पे, चूंकि बारिश लगातार यहाँ पे हुआ है, पूरे बिहार में बारिश से बुरा हाल था और इधर 2-3 दिनों से बारिश कम हुआ है और उसके कारण जो रोड के कीचड़ हैं वो जैसे जैसे सूख रहे हैं वो धूल बन के उड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पेशेंट जो अस्थमा के हैं, जिनको खांसी है, एलर्जी है, उस धूल से ज़्यादा और डॉक्टर साहब ने कहा कि वैसे मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। और ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है इस आयोजन समिति के द्वारा। यहाँ पे मेडिकल की व्यवस्था की गई है, फ्री दवा दिया जा रहा है। हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने पूरे अपने जो भक्त हैं, जो माता रानी के भक्त हैं, जो यहाँ तक उनके पंडाल को देखने के लिए, उनके माता रानी की दर्शन करने के लिए यहाँ अगर आए, उनकी अगर तबीयत बिगड़ गई तो आयोजन समिति ने बड़ा अच्छा व्यवस्था किया है। हम अब आपको ले चलेंगे, धन्यवाद डॉक्टर साहब, हम आपको ले चलेंगे पंडाल के अंदर जहां माता रानी का दरबार लगा हुआ है और वहां हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से पंडाल भव्य बनाया गया है, माता रानी का दरबार भी कितना भव्य है। हम गोपालगंज के जो मेला देखने के लिए आए हुए हैं, जैसे कई लोगों ने बताया कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे साथ सर मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं तमकुन रोड से। मेरा नाम अशोक कुमार रौनियार है। हम सब परिवार 2 साल से आते हैं यहाँ पे। यहाँ की जो बनी है पंडाल है उसकी अद्भुत है। इस क्षेत्र में हमको लगता है कि पूरे गोपालगंज जनपद या गोरखपुर मंडल का एक ऐतिहासिक है। अच्छा, ये बताइए कि आपने गोपालगंज का और भी पंडाल देखा? हाँ, देखा है हमने। यहाँ तक ये पंडाल है और एक और राजा दल है। 2 अद्भुत पंडाले हैं अपने क्षेत्र के, एक ऐतिहासिक पंडाले हैं। बड़ा अच्छा लगा गोपालगंज का मेला। अच्छा, आपके उत्तर प्रदेश में इस तरह से होता है क्या दशहरा? वहाँ होता है, दशहरा होता है, लेकिन इस तरह की पंडालें अभी तक हमारे गोरखपुर मंडल में अभी तक हमने नहीं देख रखा है। एक पर साल आए थे, हमने देखा था। इससे हमारी इतनी सहानुभूति बढ़ी कि हम सोचे कि फिर इस साल अपने परिवार को लेके चलें। परिवार लेके आए हुए हैं। हमारी वाइफ, हमारे बच्चे हैं, हमारी बिटिया है, पूरा परिवार आया हुआ है। और हम मैडम से भी बात करेंगे कि मैडम, आप कुशीनगर से आई हुई हैं। जी हाँ। कैसा लगा गोपालगंज का मेला? बहुत अच्छा है, इसीलिए हम हर साल आते हैं। हर साल आते हैं पूरे परिवार के साथ? हाँ, स्पेशली परिवार के साथ। अच्छा, आधी रात बीत चुका है, आधी रात लगभग हम लोग 12 से ज्यादा समय हो चुका है। पिछली बार तो हम 11 बजे क्या रात भर घूमने का प्रोग्राम है? नहीं, अब घर जाना है। अब 1 बजे तक
हाँ। में आराम से इनाम देखने को मिलता है। पिछली बार भी इसी तरह हम लोग रात में 11 बजे आए क्या थे, 1 अच्छा बजे लगा, रात में। क्या अच्छा लगा आपको? गोपालगंज में कई पंडाल बना हुआ, क्या अच्छा लगा आपको? ये जो थर्माकोल से इसका जो डिजाइनिंग किया गया वो बहुत खूबसूरत है, अद्भुत है एकदम। आपको लगता है कि कलकत्ता गोपालगंज में आ गया है? कलकत्ता, हाँ एकदम। कलकत्ता का तो बहुत बेस्ट है, लेकिन ये भी बहुत बेस्ट है। नाम बता दे हमारा। सीमा देवी। माता रानी का दर्शन कर लिया? कर लिया है। हाँ, कर। क्या मांगा? मैंने बहुत, चूंकि बस सबको सुख शांति प्रदान करे और सबका दिमाग खाली ठंडा रखे। नाम बता दे। सीमा देवी। सीमा देवी हैं, कुशीनगर से चल करके इनका पूरा परिवार यहाँ पे पहुंचा हुआ है और उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा नज़ारा है गोपालगंज का और पिछले 2 साल से वो गोपालगंज का मेला देखने के लिए यहाँ पे आते हैं लोग। और जब हमने पूछा कि वो क्या माता रानी का दर्शन कर चुकी हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर चुके हैं। और जब पूछा कि आपने मांगा क्या उनसे, तो उन्होंने कहा कि मांगने की ज़रूरत क्या है वो सब कुछ जानती हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये गोपालगंज की खासियत है कि हमने बहुत से लोगों से बातचीत की, गोपालगंज के लोग कम, बाहर के लोग ज़्यादा मिले, तो वाकई कहीं ना कहीं गोपालगंज जो अपने में खूबसूरती समेटे हुए है, पूरे बंगाल का वो जादू समेटे हुए है जो पूरे आसपास के लोगों को खींच करके यहाँ तक लेके आ रहा है, ये वाकई काबिले तारीफ है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आयोजन समिति है, वो वाकई काबिले तारीफ है कि उन लोगों के प्रयास से इतने भव्य पंडाल, इतने विशाल पंडाल, इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ होती है। अब हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो जरा भीतर का नज़ारा भी, माता रानी का जो दरबार सजा हुआ उसे दिखाने का प्रयास करें। न्यू राजधानी दुर्गा पूजा समिति आज सभी तमाम सफाई पर खड़ा है। हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत करता है। हर साल की बात इस साल की सभी तमाम सरकारी कंपनियों से नम्र निवेदन है, पंडाल परिसर में बेवजह का भीड़ न लगाएं। प्रवेश द्वार से पंडाल में प्रवेश करें, माता रानी का दर्शन कर पश्चात प्रसाद लें, विकास द्वार से बाहर की ओर निकले। और किसी भी प्रकार की अगर शारीरिक रोग से आप ग्रसित हैं तो श्री राम चिकित्सालय पंजारी बस स्टैंड के समीप गोपालगंज उनके सौजन्य से न्यू राजधानी पंडाल परिसर में निःशुल्क चिकित्सालय का आयोजन किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई भी जांच